कि हमें मालूम है कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, फिर भी अगर तुम्हारा जी नहीं भरा तो तुम औरंगाबाद बदलोगे। जब इतनी ही नफ़रत है हमसे तो ये भी बता दो कब अपने दामाद बदलोगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में। आज 10 जून 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में हूँ और मेरे साथ में नौजवान शायर जिनका नाम सलमान है मौजूद है। उनके शायरी जो आपके समातों के हवाले में करना चाह रहा हूँ और मैं भी उन्हें पहली बार सुन रहा हूँ। माशाल्लाह उनका कहना है वो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी शायरी जो अभी हालात हाजिरा पे भी उन्होंने तैयार की है। जानते हैं उनके कुछ नाजरीन सुनना चाह रहे हैं कि आप कौन सी शायरी सुनाना चाहेंगे। आप नौजवान हैं और फ़िलहाल की पीढ़ी है, वो नए अल्फाज नए जुमले, वो एक अलग अंदाज ही होगा आपका, इसलिए वो भी सुनना चाह रहे हैं। पहले आपका मैं पेशा जानना चाहता हूँ, आप क्या करते हैं पेशे से? जी पेशे से तो मेरा गाड़ी का कारोबार है। अच्छा, गाड़ियों का कारोबार है और गाड़ी के कारोबार में ही आपका अंदर जो है तो एक शायर जगह है माशाल्लाह। गाड़ियों का काम करते होंगे, उस वक्त आप शायरी भी कहते होंगे। अच्छा तो ठीक है, वो बातें और भी बाद में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन के हवाले आपके अशार करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी वक्त चालू है और मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, तो शायर असल में वही होता है जो वक्त के हिसाब से चलता है और समाज को आईना दिखाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसरे मैंने जोड़ने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मुझे गुजारिश है कि जनता को भी पसंद आएंगे। जैसा कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हुकूमत पे कौन से तानाशाह बैठे हैं और कैसी उनकी मनमानी चला रहे हैं, इसलिए कुछ बातें मैं जनता से भी कहूँगा और अनभक्तों से भी कहूँगा। इससे पहले जो करे उन्होंने, तो बस मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जो भी सरकार है ये झूठा है, सब फरेब है और सब इनका धोखा है। और ये हकीकत बहुत पुरानी है। सिल्लोड़ मोहब्बत की राजधानी है और मत भरोसा करो तुम बीजेपी वालों पर, धोखा देना इनकी ख़ानदानी निशानी है। कि ये हकीकत बहुत पुरानी है, सिल्लोड़ मोहब्बत की राजधानी है और मत भरोसा करो तुम बीजेपी वालों पर, धोखा देना इनकी ख़ानदानी निशानी है। और एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरा था जो बाराती खा गए और हिंदुस्तान की बर्बादी का आलम तो देखिए, ऐसा लग रहा है हुकूमत में फिर से डाकू आ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कि जवान से कहते हैं दिल से दुआ नहीं करते, ये बीजेपी वाले किसी का भला नहीं करते। और हिंदुस्तान की सल्तनत को ये क्या संभालेंगे जो अपनी माँ की दूध का हक भी अदा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। मोदी जी अगर सुन रहे होंगे तो यकीनन उनको समझ में आ जाएगा कि जालिमों के लिए अनभक्तों की तरफदारी ज़रूरी है। दुश्मन वो मुजरिम वो ख़ानदानी है, मुजरिम वो ख़ानदानी और मोहब्बतों से कहो कि उसके करीब ना जाए, वो नफ़रतों का पुजारी है। क्या बात है। ऐसे वैसे को कैसा बना दिया तुमने, एक चाय बेचने वाले को शहंशाह बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और 4 मिसरे मंसूर साहब राना के मेरे जहन में आगे, ये गुफ्तगू के हिसाब से वो 4 मिसरे भी इंशाल्लाह मैं पेश कर देता कि दिलों में नफ़रतें भरकर वो मोहब्बत बेच डालेगा, वो हमारे देश की हर एक इमारत बेच डालेगा और चाय बेचने वाले से संभाले नहीं जाएंगी इस मुल्क की कुर्सी। मेरा दावा है वो एक दिन हुकूमत बेच डालेगा। लेकिन जनता जाग गई है अब। अच्छा सलमान साहब, जैसा कि फ़लस्तीन के हालात भी बड़े ख़राब काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपने कुछ कलाम तैयार किया होगा, तो उसके हवाले से ठीक है इंशाल्लाह। कि तेरी याद में शायरी बनाना छोड़ दिया, मेरे घर के रोशनदान ने चमकना छोड़ दिया और जब से गम सुना है फ़लस्तीन वालों का, सिल्लोड़ वालों ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया। कि उड़ती हुई हवा से हम बात भी कर लेते, हो जाते जब हम बर्बाद तो ख़ुद को आबाद भी कर लेते, लेकिन जब याद आती फ़लस्तीन की तो आँखों से आंसुओं की बरसात भी कर लेते। यकीनन अल्लाह फ़लस्तीन वालों का मदद करे और गैबी मदद पहुँचाए। बहुत ही जुल्म उन पर ढाया जा रहा है, लेकिन उनके ईमान की सतह तो बड़ी बुलंद है।
मतलब बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, बूढ़े भी, औरतें भी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर, उनके पेशानी पर बल नहीं है, खुशी है कि वो अल्लाह के लिए शहीद हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी ईमान ऐसे मजबूत बनाए। अच्छा, अभी औरंगाबाद के नामकरण का भी सिलसिला चल रहा था, उसके ऊपर भी आपने बड़ी अच्छी शायरी तैयार की होंगे, बड़ा अच्छा कलाम तैयार किए होंगे, उसके ताल्लुक़ से भी कुछ? हाँ हाँ, आप बोले तो तरन्नुम में सुना दूँ या फिर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि महज एक बार बोला है, हजारों बार बोलेंगे। कि महज एक बार बोला है, हजारों बार बोलेंगे। अलल ऐलान बोला है, अलल ऐलान बोलेंगे। मिटा दो कागज से लेकिन दिल पे लिखा है। औरंगाबाद बोला है, औरंगाबाद बोलेंगे। कि हमें मालूम है कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, फिर भी अगर तुम्हारा जी नहीं भरा तो तुम औरंगाबाद बदलोगे। जब इतनी ही नफरत है हमसे तो ये भी बता दो कब अपने दामाद बदलोगे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और अभी फ़िलहाल क़ुरबानी का महीना चल रहा है, अभी क़ुरबानी के महीने में भी आपने कुछ कलाम तैयार किया होगा, तो उसके मुताबिक? हाँ, वैसा तो इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से अपन तैयार करते रहते, लेकिन अभी जैसा वक्त आने वाला है बकरीद का, तो उसके ऊपर से मैंने खुद के ऊपर एक अशार तैयार करा था। इंशाल्लाह अगर आपकी फरमाइश हो तो वो सुना देता। जी। कि भाजपा की जीत देखकर जब कुछ समझदार लोगों को परेशानी हुई तो इस बात पर अन भक्तों को बहुत ही हैरानी हुई, और सारी सिल्लोड़ शहर की बकरियां रोई जब टिल्लू भाई के बकरी की कुर्बानी हुई। माशाल्लाह, आप शायर भी हैं, नौजवान शायर, और हालात हाज़िरा के ऊपर बना लेते हैं। तो जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे बर्थडे है, कॉलेज का प्रोग्राम है, स्कूल का प्रोग्राम है, सेंड ऑफ है, तो ऐसे प्रोग्राम्स में अगर कोई इनवाइट करे आपको कुछ वक्त के लिए, तो क्या आप जा सकते हैं या जाते हैं? इंशाल्लाह ऐसा अगर वक्त आया ना तो मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। हाँ, कोई जयंती का प्रोग्राम है या फिर कोई शादी का प्रोग्राम है, उसके बाद में कोई बर्थडे का प्रोग्राम है, या कोई सियासी प्रोग्राम है, या फिर मस्जिद में इज्तिमा वगैरह होते, कोई जलसा होता है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे बुलावा आया तो ज़रूर जाऊंगा, लेकिन हफ्ते में एक ही बार, जुम्मे के दिन। अच्छा, मतलब आपके पास में जो फ्राइडे यानी जुमा का दिन ही है, इसके अलावा अगर कोई दिन रखे, अगर जैसे जुमे के अलावा कोई और दिन अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो उस वक्त का कैसा रहेगा फिर? वैसा तो इंशाल्लाह मैं कारोबारी सिलसिले में रहता हूँ, अगर वक्त मिला इंशाल्लाह तो फिर बाकी दिनों में भी जा सकता, लेकिन ख़ास करके जुम्मा फिक्स है और मेरा कोई चार्ज नहीं है। फिली में इंशाल्लाह 10-5 मिनट जो वक्त लगेगा मैं वो दूंगा। अच्छा, आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह, आपसे कोई कांटेक्ट करे? हाँ, कांटेक्ट है ना, 84 11 97 09 97। अच्छा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं शायर सलमान से, और उन्होंने बताया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बग़ैर चार्ज लिए वो काम करेंगे, और उनका एक दिन यानी जुमे का दिन फ्री होता है, वो कारोबार करते हैं और जुमा के दिन वो ऑफ रखते हैं अपने कारोबार को, तो वो दिन उनके लिए बेटर है। अलावा इसके कोई दूसरा दिन भी हो तो उनसे कांटेक्ट करके, उनसे राब्ता करके उनसे बात करें, और तकरीबन वो 5 से 10 मिनट वो देंगे, इसका उन्होंने वादा किया है, और कोई चार्ज उसका नहीं लेंगे। तो जिनको भी उनका कलाम अपने प्रोग्राम में, अपने फंक्शन में अगर सुनना है तो ज़रूर उनको कॉल करें। और माशाल्लाह आपने उनकी शायरी भी सुनी है हालात हाजिरा के हिसाब से, और जो आप उनको टॉपिक दे दे उस टॉपिक पर वो बेहतरीन अंदाज में बना लेते हैं। तो कांटेक्ट करें और अपने प्रोग्राम, अपने फंक्शन को बेटर और बेटर बनाने की कोशिश करें। हमारी न्यूज़ के लिए भी सलमान शायर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। कि सियासत कौन करता है, अदावत कौन करता है, हमें मालूम है कि हमारी हिफाजत कौन करता है, और आपकी न्यूज़ चैनल ने सच की और हक की लाज रखी है, वरना बाकी सभी न्यूज़ चैनल वाले टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें हमेशा ऐसे ही बनाए रखे कि हम सच की और हक की बात करते रहे। बेशक बेशक, तुम मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम तुम मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के बारे में सच, उसको इस देश की अखबार नहीं
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सलमान शायर। और वैसा देखिए हम जो भी काम करते हैं वो हक़ के लिए करते हैं और हक़ का साथ अल्लाह देते हैं। तो हमें कोई लिखे ना लिखे, सिर्फ अल्लाह ही हमारी तकदीर में अच्छा लिख दे। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा।